रत्निका श्रीवास्तव जी बातें तो लंबी लंबी आप कर लेती हैं। विनय मिश्रा जो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का यह मामला है, आपदा प्रबंधन की टीमें आएंगी तो इस मरी हुई गाय की लाश को ले जाएंगी। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह लाश जैसे ही सड़ेगी, सड़ती जाएगी, वैसे ही बीमारियों का एक अंबार लगना शुरू हो जाएगा। रात 12 बजे के करीब इस गाय की मौत हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मक्खियां किस कदर से भनभना रही हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विनय मिश्रा का साफ कहना है कि यह मामला आपदा का है, यानी कि गाय मर गई है और जेसीबी नहीं आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आएगी तो इसका अंतिम संस्कार कब्र में या गड्ढे में कैसे इसको दफना दिया जाएगा। परिवार शनिवार की शाम को जो आगजनी हुई थी, उस आगजनी में एक गाय जो पूरी तरह से जली हुई थी, बर्न हो गई थी, उसकी आज दोपहर 12 बजे के करीब मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह गाय, ढक दीजिए इसको, ढकी रखिए, ये गाय है और नगर पंचायत के पास तमाम संसाधन है गाय इनको मिट्टी मजीद करने के लिए, लेकिन 12 बजे की मौत होने के बाद भी अब तक नगर पंचायत सुध लेने नहीं आया। और यहाँ की प्रशासक अपने आप में जिम्मेदार बनती हैं और नगर अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार बनते हैं, लेकिन अब तक 12 बजे से अब तक शाम 3-4 बजने को है, यानी कि 4-5 घंटे बीतने के बाद भी अब तक कोई सुध नहीं लेने आया। और 12 बजे रात में, देखिए एक व्यक्ति बताया, शायद हमसे मिस्टेक हो गई, 12 बजे रात में मरी, यानी कि सुबह इन लोगों ने सूचनाएं दी होंगी। सुबह सबके सूचना दिया गया, फोन करके सबके कहा गया, लेकिन अभी तक ले केहू सुनवाई नहीं कैला। वह नहीं है, हमने लइकन के भोजन ले देनी है, 2200 रुपया देनी हमनी के खाए पिए के, लइकन के खाए के लेनी है, सब व्यवस्था वो कहनी है ले आके। गैया मोर गई है तो कैसे बतौले रहलू? सदस्य साहब से बताओनी है तो दवाई कराए गोरखपुर गइल बानी। अच्छा हाँ, जो सदस्य साहब एक मट्टी में डाले खातिर कुछ व्यवस्था नहीं करोले? नहीं कहता जिप्सिया चल गइल बा गोरखपुर, जिप्सी यहाँ नहीं बा, फोन कोनो व्यवस्था नहीं बा, नहीं दूसर कोनो व्यवस्था नहीं बा। लड़के के मनाई अब का लड़के बाना तो टांग के ले जा नहीं पाता ना। अब हमरे मान के बाना आई छोटन लड़का लेके हम का को पाई। खाना वाना कैसे खाता जा? खाना उगा नहीं है तो लिट्टी उट्टी दुकानी से लिया हुआ देनी है, ये चाय लेनी है, लिट्टी लेनी है, ब्रेड लेनी है 2 पैकेट, 2200 रुपया देनी है। एकरे पहले 3 दिन कैसे खैला जा? यही में केहू आवत ऐसा देता तो खाता नहीं सबे। हाँ गैया रात में मर गई। हाँ गैया रात में जब बैठल रानिया से तब मरल 12 बजे। हमने कहा जियत रहने नहीं, लोन का दूध बेच के जियत खात रहनी है सब। हमने सहारा हुआ रही है, वो हमने छोड़ के चल गई, हमने दुनिया में अब केहू नहीं बा। हम आप लोगों के सहयोग जनवा दे सकते नहीं। शासन और प्रशासन कितना जिम्मेदार होता है, इस समय आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। शनिवार के दोपहर बाद 3-4 बजे के करीब इसी जगह आग लगी थी, जो अलाव से, अब बाहर के लोग बैठ के दरवाजे पर अलाव ताप रहे थे और वो अलाव की चिंगारी इस झोपड़ी में जाके लग गई और पूरा जलकर खाक हो गया। एक गाय और एक बछवा और 3 बकरियां, यानी कि 6 जानवर जल गए थे, तत्काल जल गए थे। और तत्काल घटना के बाद कप्तानगंज की उपजिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव और समेत तमाम रेवेन्यू और अधिकारीगण आए थे और एसडीएम ने तत्काल हल्का लेखपाल को आदेशित किया था कि इनको रहने के लिए जो अहेतुक सहायता, जो शासन के अनुरूप जो भी चीज़ें जली हैं उनको दिलाने की जो अहेतुक सहायता है तत्काल मुहैया कराई दी जाए। लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार हो गया, यानी गिनतियों में गिन सकते हैं 5 दिन हो गए। उप जिलाधिकारी और नगर पंचायत के प्रशासक रत्निका श्रीवास्तव के निर्देशों का खुला उल्लंघन इस समय हो रहा है। बेचारे कैसे रहते होंगे, पूरी तरह से उजड़ा पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं बांस की बल्लियां हैं, वो गायों का जो नाद जिसको कहा जाता है, नाद है जिस पे गायें खाती थीं, ये पूरी तरह से उजड़ चुका था। ऐसे में अभी तक इन सबों के इंतजाम के लिए एसडीएम के पास अभी तक कोई संसाधन नहीं भेजवा पाई और अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हो पाया। शासन एक तरफ कहती है कि अगर कहीं आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, कहीं से कोई प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, कैजुअलिटीज़ की सीन आ जाए, तो तत्काल 24 घंटे के अंदर अहेतुक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। जो दूध देती थी उसको बेचकर इनका परिवार जीता था।
ऐसे में छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, एक गोद में है और 3 बच्चे इसी साइज के, एक एक साल का अंतर करके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और 5 बच्चे की आजीविका 2 गायों के सहारे चल रही थी। एक गाय पहले ही मर चुकी है और एक गाय जो बची थी, जो बर्न की अवस्था में थी, रात 12 बजे के करीब मर गई। अब बताइए कितना वेदना होगी, कितनी संवेदना होगी, कितनी मानवता होगी मन में कि इन लोगों के लिए खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, एक एक चीज़ के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। आप देख लें, गाय को रखने के लिए एक किसी तरह से किसी ने सहयोग करके तिरपाल दे दिया और तिरपाल छा कर ये लोग रह रहे हैं। नगर पंचायत और उप जिलाधिकारी ने दावा उस दिन रात में किया था, शनिवार की रात में जब आगलगी की घटना हुई थी, कि हर हाल में यहाँ पर इन लोगों को अहेतुक सहायता जो सरकारी मापदंड के अनुसार होगा उनको दिया जाएगा। लेकिन अब तक 1 रुपया नहीं मिला। समाज से भी तमाम लोग आए, तमाम लोगों ने, जैसा कि माता ने बताया कि कुछ लोग दे रहे हैं, लिट्टी चोखा दे रहे हैं। कितनी वेदना होगी मन में इन लोगों के। उषा अग्रहरी जी बता रही आई हैं और यह बेचारी कुछ अपने तरफ से सहायता दी हुई हैं, तब जाके ये इन लोग आज का खाना खा पाए हैं। क्या सहायता आपने दिया है? देखिए, हम सहायता 2000 रुपया और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आए हैं। हमको बड़ा कष्ट हुआ है देख करके, ये बहुत देख करके रोने लगी हैं हमको। आधा घंटा तो इनको चुप कराने में लग गया और मैं भी रोने लगी हूँ कि जिसका जीवन इसी पर आधारित है और उसी के सहारे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, वो कैसे जिंदा रहेगा। तो हम SDM महोदय से यही मेरा निवेदन है कि वो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें। और हमारे तरफ से यह है कि कुछ 2000 रुपया है, कुछ बर्तन है, खाने पीने की सामग्री है, राशन है, कुछ बिस्तरा है, जो मैं इनको दे रही हूँ कि तत्काल इनकी जो सेवा हो सके। तत्काल यानी कि 10 दिनों का, 15 दिन का एवरेज आप दे रही हैं, ताकि इनका जीवन स्तर जो इस समय कंडीशन है उससे रिवाइव हो सके और 15 दिन तक ये किसी तरह चल सके। बता रही हैं कि खाने के लिए नहीं है, स्टेशन से कोई खरीद के ला के दे रहा है तो खा रही हैं। और आप लोग समाज सेवी हैं, आप लोगों को बड़ा बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यों के लिए हिस्सा लेना चाहिए। जी, मैं ला के दी हूँ इनको खाने पीने का सामान, ये बताई हैं तो मुझे बहुत कष्ट हुआ है और मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ खाने पीने का। और खुद आप पूछ सकते हैं। और फिर लेकर के मैं आई हूँ, कुछ राशन की सामानें हैं, कुछ ओढ़ने बिछौने हैं, बर्तन हैं, जिससे अपना। साथ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रहरी जी हैं, जो उषा अग्रहरी के पति हैं। वो अभी साथ में आए हैं। तमाम प्रकार की चीज़ों को उन्होंने 10 दिन या 12 दिन का चावल, गेहूं, आटा, तेल, नमक, जो भी मतलब नैतिक भोजन से रिलेटेड ज़रूरत होती है, उनको दिए हैं। अशोक अग्रहरी जी, आप अध्यक्ष रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इन लोगों को सहयोग करके? देखिए, सहयोग हम कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। देखिए, चोरी डकैती होता है तो कीमती वस्तुएं जाती हैं, आग लगता है तो घर में एक सुई तक नहीं बचता है। तो हमने कहा, मैडम आप गई थी, चुनाव आप लड़ रही हैं, कितना क्या दी हैं? कर रही हैं 2100 रुपया हम दिए हैं। हमने कहता ये पहले भूखे को भोजन चाहिए, ऊपर में साया चाहिए, बिस्तर की ज़रूरत है, खाने पीने की सामानों की ज़रूरत है, तो आप रुपया दे के क्या करेंगी? पहले भूखे को भोजन दीजिए, बिस्तर नहीं बिस्तर दीजिए, ऊपर का छज्जा दीजिए, साबुन सर्फ सोडा दीजिए, ताकि 10 दिन काम चल सके। बाद में शासन से जो सहयोग राशि मिलेगी उसको अब जाकर दिलवा दीजिए। रात 12 बजे के करीब इस गाय की मौत हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मक्खियाँ किस कदर से भनभना रही हैं, किस पूरे बॉडी, आधी बॉडी नीचे से गल चुकी है, क्योंकि ये 4 दिन पहले जली हुई है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विनय मिश्रा का साफ कहना है कि यह मामला आपदा का है, यानी कि गाय मर गई है और JCB नहीं आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आएगी, तो इसका अंतिम संस्कार कब्र में या गड्ढे में कैसे इसको दफना दिया जाएगा? अगर नहीं आता है
तो क्या इसी तरह से यह गलती रहेगी, सड़ती रहेगी और जितना ही सड़ेगी बदबू मार रहा है, बैठना यहाँ मुश्किल हो गया है। और नगर पंचायत के अधिकारी कुर्सी पर बैठ के बेतुकी बात करने में लगे हुए हैं। बीमारी फैलेगी, इससे संक्रमण की स्थितियाँ बन सकती हैं। वैसे भी आप जानते हैं एकलव्य नगर झझवा पानी का एंसेफ्लाइटिस का हब हुआ करता था एक समय, और उसी जगह हम मौजूद हैं जहां इंसेफ्लाइटिस की सबसे ज़्यादा चपेट में दौर जगह आई थी। और इस तरह की भनभनाती हुई मक्खियां गाय के ऊपर, कितनी शर्मनाक बात है नगर पंचायत कप्तानगंज के जुड़े हुए अधिकारी और प्रशासन के लोगों पर। रत्निका श्रीवास्तव जी, बातें तो लंबी लंबी आप कर लेती हैं। विनय मिश्रा जो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का यह मामला है, आपदा प्रबंधन की टीमें आएंगी तो इस मरी हुई गाय की लाश को ले जाएंगी। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह लाश जैसे ही सड़ेगी, सड़ती जाएगी, वैसे ही बीमारियों का एक अंबार लगना शुरू हो जाएगा।